अरे कलसूम बेगम, कैसे मिजाज हैं आपके? असलम मियाँ नज़र नहीं आ रहे। कहाँ है मेरा प्यारा बेटा? उसने आज खाना खाया भी कि नहीं? तो आपके बेटे की भूख मिटाई नहीं जाती। मैं तो खाना पका पका के थक चुकी हूँ। हर वक्त उसे भूख ही लगी रहती है। बेगम, उसको सतीला बेटा मत समझो, उसके साथ अच्छा बर्ताव किया करो। वो मेरा बेटा है, मुझे बहुत अजीज है। सुने, उसे स्कूल से हटाएं और उसको किसी काम पे लगाएं। मुझसे इतने उसे खाना पका के नहीं दिया जाता, ना कपड़े धो के दिए जाते। मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ। बच्चों के लिए भी तो काम करती हो ना, उसको भी अपना ही बेटा समझो। कहाँ चला गया मेरा प्यारा बेटा? अगर वो आज वापस ना आया तो फिर देखना तुम्हारी खैर नहीं होगी। मेरा बेटा मुझे बड़ा अजीज है। अस्सलामुअलैकुम। असलम भाई, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। क्यों इतने परेशान हैं? मुझे बात तो बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। परेशानी है, दोस्तों के साथ परेशानी बांटने से दुख और तकलीफ़ कम हो जाती है। मुझे बताओ मेरे भाई, क्या परेशानी है? मैं जानता हूँ कि आपकी सौतेली माँ का बर्ताव आपके साथ अच्छा नहीं, लेकिन मेरे बहन भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाई, जब माँ की याद आए तो माँ की ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान चले जाया करो। कब्रिस्तान जाने की अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से अपनी माँ की मोहब्बत में कब्र की ज़ियारत के लिए इजाज़त मांगी तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। तो मेरे भाई, तुम भी जाओ और अपनी माँ के साथ अपना दुख शेयर करो, तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। हाँ अहमद भाई, मैं जाता हूँ। मेरा हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इस